नमस्कार दोस्तों, आपका स्वागत है पहलवान गुरुदीन ग्रुप ऑफ कॉलेज के यूट्यूब चैनल पर। मैं रमाकांत सिंह, समाजशास्त्र प्रवक्ता, पहलवान गुरुदीन विधि महाविद्यालय पनाई ललितपुर से मैं एक बार फिर समाजशास्त्र का एक नया वीडियो लेकर उपस्थित हुआ हूं। मेरे वीडियो को लाइक, शेयर, कमेंट जरूर करें और चैनल को सब्सक्राइब करें, बेल आइकन दबाएं ताकि आपको नए वीडियो की नोटिफिकेशन मिल सके। मैं इस वीडियो में कक्षा BA LLB सेकंड सेम में आज का टॉपिक है जाति व्यवस्था का अर्थ, परिभाषा, विशेषताओं पर चर्चा करेंगे। जाति व्यवस्था शाब्दिक रूप से जाति व्यवस्था की उत्पत्ति संस्कृत शब्द जाता से हुई है, जिसका अर्थ है जन्म। इसका तात्पर्य यह है कि जिस समूह की सामाजिक स्थिति का निर्धारण जन्म के आधार पर होता है उसे हम एक जाति कहते हैं। जाति शब्द को यदि अंग्रेजी के शब्द कास्ट का अनुवाद माना जाए, जो भी इसमें जन्म का महत्व हो जाता है। अंग्रेजी शब्द कास्ट लैटिन शब्द कास्टा से लिया गया है, जिसका अंश या वंश, नस्ल, जन्म तथा विवेश से है। इससे स्पष्ट होता है कि संसार के विभिन्न समाजों में जहाँ कहीं भी समूह का निर्माण होता है वहाँ उन्हें एक एक जाति के रूप में देखा जाता है। उदाहरण के लिए यूरोप में गोरो लोग नीग्रो अथवा काली प्रजाति के लोगों से किसी तरह का संपर्क नहीं रखना चाहते हैं। प्रजाति के आधार पर गोरो बच्चों को प्रारंभ से ही काले लोगों से भेदभाव करना सिखाया जाता है। पूर्ण सामाजिक समानता में विश्वास करने वाले मुसलमानों में भी रक्त की शुद्धता, व्यवसाय और वंश के आधार पर आज 100 से भी अधिक उच्च, पिछड़ी, अनुसूचित जातियों का निर्माण हो चुका है। इससे पुनः स्पष्ट होता है कि जाति व्यवस्था पवित्रता, अपवित्रता की धारणा से के आधार पर विकसित होने वाला सामाजिक संस्करण का एक विशेष रूप है। जाति की विशेषताएं, परिभाषाएं। विभिन्न विद्वानों ने जाति की प्रकृति को अनेक परिभाषाओं के द्वारा स्पष्ट किया है। इनमें से कुछ प्रमुख विकारों के आधार पर जाति की प्रकृति को समझना आवश्यक है। केतकर ने जन्म के आधार पर सदस्यता तथा अंतर्विवाह को जाति की दो प्रमुख विशेषताएं मानते हुए इसे परिभाषित किया है। आपके अनुसार जाति एक ऐसा सामाजिक समूह है जिसकी सदस्यता उन्हीं लोगों को मिलती है जिन्होंने उसी समूह में जन्म लिया हो तथा जिसके सदस्यों पर एक दृढ़ सामाजिक नियम के द्वारा अपने समूह के बाहर विवाह करने पर नियंत्रण लगा दिया जाता है। इस आधार पर केतकर ने लिखा है कि अंतर्विवाह की जाति व्यवस्था का सारत्व है। मजूमदार तथा मदन के अनुसार जाति एक बंद वर्ग है। इससे स्पष्ट होता है जिस प्रकार विभिन्न वर्गों की सामाजिक तथा आर्थिक स्थिति एक दूसरे से भिन्न होती है, उसी तरह विभिन्न जातियों की स्थितियों में भी एक संस्तरण समानता देखने को मिलती है। इसके बाद भी जाति एक ऐसा समूह है जिसमें व्यक्ति को अपनी स्थिति में किसी तरह का परिवर्तन करने की अनुमति नहीं दी जाती है। इसी अर्थ में जाति एक बंद वर्ग है। जाति व्यवस्था की विशेषताएं। जाति व्यवस्था की प्रकृति को किसी एक या दो परिभाषाओं के आधार पर नहीं समझा जा सकता है। इसे समझने के लिए जाति व्यवस्था की उन विशेषताओं को समझना आवश्यक है जिनका उल्लेख विभिन्न विद्वानों ने दिया है। ऐसे विद्वानों में N.K. दत्ता, G.S. घुरिये, केतकर, इरावती, कर्वे, श्रीनिवास, शेनार्ड, हट्टन तथा लुईस आदि प्रमुख हैं। N.K. दत्ता ने जाति व्यवस्था की 6 प्रमुख विशेषताओं का उल्लेख किया है जिन्हें निम्न प्रकार समझा जा सकता है। नंबर 1, एक जाति सदस्य अपनी जाति से बाहर विवाह नहीं कर सकते हैं। नंबर 2, प्रत्येक जाति के सदस्य पर दूसरी जाति के लोगों के साथ खान पान के संबंध रखने पर कुछ विशेष प्रतिबंध होते हैं। नंबर 3, अधिकांश जातियों के पेशे निश्चित होते हैं तथा
व्यक्ति को अपने पेशे में परिवर्तन करने की अनुमति नहीं दी जाती है। नंबर 4, सभी जातियों के बीच ऊंच नीच का एक निश्चित संस्तरण होता है। इस संस्तरण में ब्राह्मणों की स्थिति सबसे ऊंची होती है। नंबर 5, व्यक्ति की जाति का निर्माण उनके जन्म से होता है। व्यक्ति को केवल जाति के नियमों को तोड़ने पर भी अपनी जाति से बहिष्कृत किया जा सकता है। नंबर 6, संपूर्ण जाति व्यवस्था ब्राह्मणों की प्रतिष्ठा और श्रेष्ठता पर आधारित है। डॉक्टर घुरिये ने जाति व्यवस्था की संरचना तथा इसके प्रमुख 6 नियमों की विशेषताएं सहायता से स्पष्ट की हैं। नंबर 1, जाति व्यवस्था समाज के खंडात्मक विभाजन को स्पष्ट करती है। नंबर 2, विभिन्न जातियों के बीच ऊंच नीच का एक स्पष्ट संस्तरण होता है। नंबर 3, विभिन्न जातियों के बीच खान पान तथा सामाजिक संपर्क पर अनेक प्रतिबंध होते हैं। नंबर 4, जाति व्यवस्था अनेक नागरिक तथा धार्मिक निर्योग्यताओं तथा विशेषाधिकारों से संबंधित है। नंबर 5, यह व्यवस्था व्यवसाय के उपरांत चुनाव पर प्रतिबंध लगाती है। नंबर 6, यह व्यवस्था अनेक विवाह संबंधी प्रतिबंधों पर आधारित है। विभिन्न विद्वानों द्वारा वर्णित जाति व्यवस्था की विशेषताओं को संक्षेप में निम्नलिखित रूप से समझा जा सकता है। नंबर 1, समाज का खंडात्मक विभाजन। जाति एक ऐसी व्यवस्था है जिसके द्वारा संपूर्ण हिंदू समाज को 4 मुख्य खंडों में विभाजित कर दिया है। यह खंड ब्राह्मण, क्षत्रिय, वैश्य, शूद्र जातियों के हैं। नंबर 2, संस्तरण। जाति व्यवस्था के अंतर्गत विभिन्न जातियों के बीच ऊंच नीच का एक स्पष्ट संस्तरण होता है। एक सामान्य नियम के रूप में इस संस्तरण के अंदर ब्राह्मण जाति का स्थान सर्वोच्च है, जबकि क्षत्रिय, वैश्य तथा शूद्र जातियों का स्थान क्रमशः दूसरा, तीसरा, चौथा है। नंबर 3, आनुवंशिक सदस्यता। व्यक्ति को एक विशेष जाति की सदस्यता जन्म अथवा आनुवंशिक रूप से प्राप्त होती है। व्यक्ति जिस जाति में जन्म लेता है वह आजीवन उसी जाति का सदस्य बन जाता है। नंबर 4, अंतर्विवाह। जाति व्यवस्था का सबसे कठोर नियम यह है कि प्रत्येक व्यक्ति को अपनी ही जाति के अंदर विवाह करना आवश्यक है। इसी को अंतर्विवाह का नियम कहा जाता है। इसी के आधार पर केतकर ने लिखा है कि अंतर्विवाह की जाति व्यवस्था का सारत्व है। व्यवहारिक रूप से अंतर्विवाह के नियम के कारण भारत में जातियों का विभाजन इतने लंबे समय तक स्थायी और प्रभावपूर्ण बना रह सकता है। नंबर 5, पवित्रता तथा अपवित्रता की धारणा। सेनाट या ड्यूमो ने पवित्रता तथा अपवित्रता की धारणा को जाति विभाजन के सबसे प्रमुख आधार के रूप में स्वीकार किया है। जिन जातियों को जन्म अथवा व्यवसाय के आधार पर अपवित्र माना गया है उनसे उच्च तथा पवित्र जातियों द्वारा सामाजिक संपर्क रखने पर कठोर प्रतिबंध लगाए गए हैं। इसके फलस्वरूप सामान्य नियम यह बनाया गया है कि प्रत्येक खंड को संबंधित जातियों के निवास क्षेत्र एक दूसरे से अलग हों तथा व्यक्ति मुख्यतः अपने खंड की जातियों में ही सामाजिक संपर्क स्थापित करे। संपर्क के यह प्रतिबंध उन जातियों पर अधिक कठोरता से लागू किए गए हैं जिन्हें अधिक अपवित्र समझकर एक लंबे समय तक उन्हें अछूत जातियां माना जाता है। खान पान के प्रतिबंध। इस प्रतिबंध का संबंध भी पवित्रता की धारणा से है। जाति व्यवस्था में सामान्य नियम यह रखा गया है कि प्रत्येक व्यक्ति अपने जाति के व्यक्तियों के द्वारा ही बनाए गए भोजन को ग्रहण करेगा। नंबर 7, व्यवसायिक विभाजन। जाति व्यवस्था में प्रत्येक जाति के द्वारा किए जाने वाले व्यवसाय का रूप निर्धारित होता है। साधारणतः ब्राह्मण जातियों के लिए धार्मिक क्रियाओं तथा शिक्षा देने के कार्य, क्षत्रिय जातियों के लिए रक्षा और प्रशासन से संबंध व्यवसाय, वैश्य जातियों के लिए व्यापार और पशुपालन का व्यवसाय निर्धारित किया गया है, जबकि शूद्र जातियों के लिए वे सभी व्यवसाय निर्धारित किए गए हैं जिन्हें गंदा और अपवित्र समझा जाता है। नंबर 8, धार्मिक स्वीकृति। जाति व्यवस्था सामाजिक संस्तरण के एक विशेष रूप में विकसित नहीं हुई है, बल्कि धर्म ग्रंथों के द्वारा व्यवहार के ऐसे नियम भी बनाए गए हैं जिनके द्वारा प्रत्येक व्यक्ति अपने से उच्च जाति
के व्यक्ति के आदर करे तथा मानसिक रूप से स्वयं को उसके अधीन समझे। प्रत्यक्ष अथवा अप्रत्यक्ष रूप में ऐसे सभी नियमों का उद्देश्य ब्राह्मणों की प्रतिष्ठा को सर्वोपरि बनाए रखता है। आज का व्याख्यान यहीं समाप्त किया जाता है। धन्यवाद।